अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की हुई थी द पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2009 पर। इससे पहले एक लेक्चर डिलीवर हो चुका है और जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इसके मेन दो सेक्शंस, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट को देखा और सेक्शन 2 डेफिनेशंस को देखा। किसी भी एक्ट का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो डेफिनेशंस का होता है, क्योंकि जब हम डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो वो पूरा एक्ट हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को लाजमी सुनिएगा ताकि आगे वाला पूरा पूरा जो है एक्ट वो अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए। टोटल इसके 28 सेक्शंस हैं और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे सेक्शन 3 से स्टार्ट करना है। सेक्शन 3 जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी के बारे में हमें एक्सप्लेन करता है। अथॉरिटी को एस्टैब्लिश कौन कर रहा है और अथॉरिटी जो है आगे वर्कआउट कैसे करेगी, इसके फंक्शंस एंड पार्ट्स क्या होंगे, वो हम वन बाय वन अब देखते हैं। सेक्शन 3 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी। गवर्नमेंट पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करेगी और ये अथॉरिटी एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी। इसका इसके पास परपेचुअल सक्सेशन होगा, कॉमन सील होगी और ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, ये दावा दायर भी कर सकती है और इसके खिलाफ दावा दायर भी किया जा सकता है। सेक्शन 4 डायरेक्शंस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अथॉरिटी को डायरेक्शंस इशू करेगी पॉलिसी मैटर्स पर और वो डायरेक्शंस बाइंडिंग होंगी अथॉरिटी पर। सेक्शन 5 फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ अथॉरिटी। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट के मयार को बेहतर बनाने के लिए, इसके तमाम इंतज़ाम को देखने के लिए, शफाफियत और जवाबदेही के तरीक़ेकार को बेहतर बनाने के लिए जो भी ज़रूरी इक़दामात समझेगी वो करेगी और इन्हीं इक़दामात के लिए अपनी तमाम पावर्स और फंक्शंस का इस्तेमाल करेगी। इस सेक्शन को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। मेरी कोशिश है कि आज मैं आपको इसका एक ब्रीफ व्यू दे दूं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करें और इसको मेमोराइज करने में बहुत आसानी हो आप लोगों के लिए। अथॉरिटी जो है नंबर 1 मॉनिटर एप्लीकेशन ऑफ लॉज। एप्लीकेशन ऑफ लॉज को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर्स को मॉनिटर करेगी। नंबर 2 अथॉरिटी इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस को मॉनिटर करेगी। नंबर 3 गवर्नमेंट को रेकमेंड करेगी रिवीजन और फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू लॉज, रूल्स, पॉलिसीज जो कि रिलेटेड होंगे पब्लिक प्रोक्योरमेंट से। नंबर 4 अथॉरिटी रेगुलेशंस और इस तरह से कोड ऑफ एथिक्स बनाएगी जो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में हेल्पफुल होंगे, सर्विस एंड वर्क एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स में हेल्पफुल होंगे। अथॉरिटी स्टैब्लिशमेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वो करेगी कि स्टैब्लिश करेगी ऐसे इंडिकेटर्स जो कि परफॉर्मेंस को जज कर सकें, मॉनिटर कर सकें, कंप्लाइंस ऑफ डायरेक्शंस, रूल्स के थर्ड पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंटली काम अगर कर रही है तो आया कि वो इन्हीं रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। अथॉरिटी नंबर 5 है ये कि गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस इशू करेगी, इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, इससे रिलेटेड हर तरह की गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस देगी। अथॉरिटी नंबर 6 प्रोवाइड असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, कोऑर्डिनेट विद प्रोक्योरिंग एजेंसीज और दूसरी प्रोक्योरिंग एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करेगी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को इम्प्रूव करेगी, अदर पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज़ को देखेगी। इसके अलावा पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बहुत से ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करेगी जो गवर्नमेंट इसको असाइन करेगी। सेक्शन 6 की तरफ आते हैं। सेक्शन 6 बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। अथॉरिटी की मैनेजमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक बोर्ड को सौंपी जाती है। एक बोर्ड बनाया जाएगा जो कि गवर्नमेंट बनाएगी और अथॉरिटी के मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन वो इस बोर्ड को सौंपी जाएगी। ये बोर्ड 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। इसका चेयरपर्सन चीफ सेक्रेटरी होगा और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज जो हैं वो इसके मेंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, Secretary to the Government Health Department, Secretary to the Government Information and Technology Department, Secretary to the Government Irrigation and Power Department, 3 members of the Provincial Punjab Assembly, including at least 1 female member of the Assembly nominated by the government. ये member होंगे।
इसी तरह 3 मेंबर फ्रॉम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 फीमेल नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, ये मेंबर होंगी। मैनेजिंग डायरेक्टर होगा जो कि सेक्रेटरी या मेंबर दो कुछ कोई भी पर्सन हो सकता है। 3 साल के लिए मेंबरान्स जो है अपॉइंट किए जाएंगे। इन्हें पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो गवर्नमेंट डिटरमिन करेगी वो हासिल होंगे। अपने रेजिग्नेशन गवर्नमेंट को दे सकते हैं ये। अगर कोई वैकेंसी खाली भी है तो उसका इफेक्ट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के डिसीजंस पर नहीं होगा। सेक्शन 7 में आते हैं मीटिंग ऑफ द बोर्ड। बोर्ड जो है किस तरीके से कोरम इसका बनेगा, किस तरीके से मीटिंग होगी, ये हमें अब सेक्शन 7 से पता चलता है। मीटिंग ऑफ द बोर्ड प्रिजाइडेड बाय द चेयरपर्सन करेंगे या फिर इनकी गैर मौजूदगी में कोई भी मेंबर जिसे चेयरपर्सन ने अपॉइंट किया हो। 7 मेंबरान मिलकर कोरम ऑफ द मीटिंग बनाएंगे, मीटिंग ऑफ द बोर्ड। इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी के रैंक से कम रैंक का बंदा जो है वो मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। बोर्ड अपने डिसीजन को टोटल मेजॉरिटी से लेंगे। एक सिंपल मेजॉरिटी अगर मौजूद होगी वही, और वोटिंग के बाय मतलब वोटिंग के प्रोसीजर से डिसीजन मेकिंग बोर्ड के अंदर होगी। मैनेजिंग डायरेक्टर वो बोर्ड ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो रिकॉर्ड करेगा। सेक्शन 8 मैनेजिंग डायरेक्टर को के मतलब बताया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर की पावर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, इन्हें अपॉइंट कौन करेगा, इनका टाइम पीरियड जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। इसको हम डिटेल से आने वाले लेक्चर में देखते हैं। सेक्शन 9 अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ द थर्ड पार्टी इवेल्युएशन फर्म्स। सेक्शन 9 में जिस तरीके से इन्होंने थर्ड पार्टी को हायर किया इवेल्युएट करने के लिए, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया ताकि प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को बेहतर बनाया जा सके। सेक्शन 10 ट्रेनिंग से रिलेटेड, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग पॉलिसीज, ट्रेनिंग को लॉन्च करना, प्रोग्राम्स डिफरेंट लॉन्च करना, ये अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सेक्शन 11 मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट। एक वेबसाइट प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी जो है वो एक वेबसाइट मेंटेन करेगी ताकि प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज़ को फुल फ्लेज देखा जा सके, उनको मॉनिटर किया जा सके। सेक्शन 12 फंड के बारे में बताया है कि अथॉरिटी जो है एक फंड स्टैब्लिश करेगी जिसे पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का पब्लिक प्रोक्योरमेंट फंड कहा जाएगा। इसके सोर्सेज क्या हैं इनकम के ऑफ द फंड वो एक्सप्लेन किए गए हैं इसमें। इनको मेंटेन कैसे किया जाएगा, इनको खर्च कैसे किया जाएगा, वो सारा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 13 पावर टू मेंटेन फाइनेंसेस एंड रिसीव ग्रांट्स। ये अथॉरिटी की ही पावर है कि वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से तमाम ग्रांट्स को एक्सेप्ट करे, चाहे वो डोमेस्टिक एंटिटीज़ हैं चाहे वो इंटरनेशनल एंटिटीज़ हैं, और इन जो ग्रांट्स हैं उनको एक्सेप्ट करे। सेक्शन 14 इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जिस तरह से ग्रांट एक्सेप्ट करती है, रिसीव करती है, इसी तरीके से सरप्लस फंड्स जो होंगे उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है। सेक्शन 15 बजट एंड अकाउंट्स। अब अथॉरिटी के तमाम बजट एंड अकाउंट्स वो मैनेजिंग डायरेक्टर टैकल करेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा अपनी और वो गवर्नमेंट को सबमिट करवाएगा। सेक्शन 16 ऑडिट ऑफ द अथॉरिटी। गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो कि ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अथॉरिटी करेगी, और एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स जो है वो बोर्ड के सामने पेश की जाएगी अप्रूवल के लिए। सेक्शन 17 इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में यहाँ पे अथॉरिटी जो है किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो कि प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड होगा वो तमाम इंफॉर्मेशन मंगवा सकती है जिसकी उसको ज़रूरत होगी, और अथॉरिटी इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट को फर्निश करेगी, गवर्नमेंट को मुहैया करेगी जिस तरह से भी गवर्नमेंट को ज़रूरत होगी। 17A ब्लैक लिस्टिंग। ब्लैक लिस्टिंग में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर के थ्रू किसी भी बिडर को, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होगा उसे ब्लैकलिस्ट कर सकती है। 18 एनुअल रिपोर्ट। बिफोर एंड ऑफ अक्टूबर गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस तैयार करेगी हर फाइनेंशियल ईयर की। इसने जो इंक्वायरीज, जो इन्वेस्टिगेशंस की होंगी फाइनेंशियल ईयर के दौरान उससे रिलेटेड
और फिर गवर्नमेंट को सबमिट करेगी। गवर्नमेंट जो है उस रिपोर्ट को पंजाब प्रोविंशियल असेंबली के सामने पेश करेगी। फिर सेक्शन 19 एथिकल कंसिडरेशंस, प्रोक्योरिंग एजेंसी एथिकल स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट को ले आउट करेगी। सेक्शन 920 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ, अथॉरिटी तमाम अपने लिए तमाम ऑफिसर्स, सर्वेंट्स, एडवाइजर्स, कंसल्टेंट, एक्सपर्ट्स इनको अपॉइंट करेगी, इनकी परफॉर्मेंस को जज करेगी, इनके फंक्शंस डिफाइन करेगी। सेक्शन 21 मेंबर्स, ऑफिसर्स एटसेट्रा टू द पब्लिक सर्वेंट्स, तमाम चेयरपर्सन, मेंबर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, स्टाफ, ऑफिसर्स, सर्वेंट्स, कंसल्टेंट, एक्सपर्ट, ये तमाम के तमाम सेक्शन 21 पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 21 के तहत ये पब्लिक सर्वेंट कंसीडर किए जाएंगे। सेक्शन 22 डेलीगेशन, बोर्ड जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए अथॉरिटी के फंक्शंस जो हैं वो डेलीगेट करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर को, और मैनेजिंग डायरेक्टर जिस तरीके से उनको डेलीगेट की गई हैं वही पावर्स को यूज़ करेंगे, इसके अलावा नहीं। सेक्शन 23 बहुत मज़े का वैसे सेक्शन है, ये एग्जाम कर देता है कि बोर्ड जो है गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस पर तमाम पर्सनस को, तमाम इनको रूल्स रेगुलेशन से, प्रोक्योरमेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट के रूल्स रेगुलेशन से, ठीक है, एग्जाम कर देगा। इसके लिए बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी करेगी गवर्नमेंट और उन्हीं रिकमेंडेशंस पे एग्जाम्पशन मिलेगी। सेक्शन 24 इंडेमनिटी, नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग, ये इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जो इन्होंने गुड फेथ में किया हो। अथॉरिटी ने, चेयरपर्सन ने, बोर्ड ने, मेंबर्स ने, स्टाफ ने, एडवाइजर्स ने। 25 कॉमन सील, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर कोई भी शख्स, चेयरपर्सन अथॉराइज करेंगे कि वो कॉमन सील ऑफ अथॉरिटी अपने पास रखें और वो सील ऑथेंटिकेटेड होगी और ऑथेंटिकेटेड विद सील ऑफ अथॉरिटी एक एविडेंस के तौर पर एडमिसेबल होगी वो। सेक्शन 26 रूल्स जो कि मैं पहले बताया कि गवर्नमेंट जो है रूल्स बनाएगी फर्दर, और वो 2014 के रूल्स हैं। सेक्शन 27 रेगुलेशंस, अथॉरिटी जब गवर्नमेंट रूल्स बना रही है तो अथॉरिटी को ये पावर डेलीगेट की गई है कि वो अपने लिए रेगुलेशंस खुद बना सकती है। सेक्शन 28 रिपील एंड वैलिडेशन है। जब ये एक्ट आया तो पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2007 उसको रिपील कर दिया था, तो वो इस एक्ट के थ्रू ही रिपील्ड हुआ था। इस एक्ट को मैंने बहुत शॉर्ट वे में इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि एक कॉन्सेप्ट माइंड में बन जाए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वन बाय वन फर्दर इसके हर सेक्शन को रीड आउट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए इसको कवर अप कर लें, इसको अच्छी तरह पढ़ लें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। एक रिक्वेस्ट है मेरी, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फर्दर फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि क्योंकि ये एक नॉलेज ही है। स्पेशली आजकल हमारे एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के, और मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी मेन यही है ताकि उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल साबित हो। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफ़िज़।